सोने या लेटने की अलग अलग पोजीशन में आपको किस तरह का तकिया यूज करना चाहिए, ये एक कंफ्यूजन का मुद्दा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह का तकिया आपकी किस पोजीशन के लिए सही रहेगा, ताकि आप अपनी नेक यानी अपने सर्वाइकल हिस्से को हेल्दी और पेन फ्री रख सकें। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, काम करते टाइम या सोते टाइम हमारे स्पाइन को सही पोजीशन में रखना बहुत ही जरूरी होता है। सोते टाइम हमारे गर्दन की स्पाइन की पोजीशन में तकिए का इस्तेमाल बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमें सोते टाइम किस तरह का तकिया यूज करना चाहिए। ज्यादातर हम लोग दो पोजीशन में सोना पसंद करते हैं, एक फ्लैट यानी कि पीठ के बल और दूसरा करवट लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप फ्लैट सोते हैं यानी कि पीठ के बल सोते हैं तो आपका तकिया कैसा होना चाहिए। जब आप फ्लैट सोते हैं यानी कि पीठ के बल चित होकर सोते हैं तो आपके तकिए का साइज यानी कि उसकी मोटाई इतनी ही होनी चाहिए जिससे आपका जो स्पाइन है वो सीधा रहे, एकदम न्यूट्रल और नेचुरल पोजीशन में रहे। इसी वजह से ज्यादातर डॉक्टर आपको पतला तकिया यूज करने के लिए बोलते हैं, जो कि एकदम सही है। अगर आप फ्लैट सोते हैं तो आप पतला तकिया यूज करिए, ताकि आपकी जो पोजीशन है, आपके सर्वाइकल स्पाइन की जो पोजीशन है वो एकदम मेंटेन रहे, न्यूट्रल और एनाटॉमिकल करेक्ट पोजीशन में रहे। इसी के उल्टे अगर आप मोटा तकिया यूज करते हैं तो आप फोटो में देख सकते हैं आपकी गर्दन आगे की तरफ बेंड हो जाती है, जो कि एक गलत पोजीशन है। फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन हमारी सर्वाइकल स्पाइन के लिए अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है। कुछ लोग तकिया नहीं लगाना सही मानते हैं, जो कि गलत है। अगर आप तकिया नहीं लगाते हैं तो आपकी गर्दन यानी कि स्पाइन बैकवर्ड पोजीशन में जाएगा, जो कि एनाटॉमिकली करेक्ट नहीं है। तो इस वजह से सीधा सोते वक्त अपने बैक के ऊपर जब आप सोएं तो आप कम हाइट का सॉफ्ट तकिया यूज करिए। एक बात और, जो भी तकिया आप यूज करते हो तो उसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखकर यूज करिए, ताकि ये जो ग्रूव है, ये जो गैप है, वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। अब बात करते हैं जब आप करवट लेकर सोते हैं। ये जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी कि करवट लेकर सोने में आपके तकिए की मोटाई ज्यादा होनी चाहिए। ये जो आपके लेटरल हेड की लाइन है और आपका ये जो शोल्डर का मार्जिन है, ये लाइन है, तो ये जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, इससे मोटा तकिया होना चाहिए जब आप करवट लेकर सोते हैं। अगर तकिए की मोटाई इस गैप, इस डिस्टेंस से कम होती है, ऐसे में दो गलत बातें होंगी। एक तो आपकी गर्दन थोड़ा सा झुक जाएगी, ये गैप जब तक ये फुलफिल नहीं होगा। और दूसरी बात क्या होगी कि इस गैप से ज्यादा का यानी कि इस डिस्टेंस से ज्यादा मोटाई का तकिया अगर आप नहीं लेते हैं तो प्रेशर आपके कंधे पर आएगा। यानी कि कम मोटाई का तकिया अगर आप यूज करते हैं तो ज्यादा प्रेशर आपके कंधे के ऊपर आएगा और आपकी गर्दन भी बेंड होगी। अगर आप तकिया मोटा कर लेते हैं यानी कि ये गैप जितना ज्यादा फुलफिल होगा, भर जाएगा, तो आपके कंधे के ऊपर प्रेशर कम जाएगा, यानी मैक्सिमम प्रेशर आपके मोटे तकिए के ऊपर जाएगा और कम से कम प्रेशर आपके कंधे के ऊपर आएगा। ज्यादातर लोग वही पतला तकिया जो फ्लैट सोने में यूज करते हैं, वही तकिया करवट लेने में भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जो मेरे पास आते भी हैं, कि इस एरिया में पेन है, पूरे बाजू में मुझे पेन होता है, सुन होने की शिकायत यानी कि नमनेस और जो नर्व कंप्रेस होने की शिकायत होती है लोगों को, वो भी होती है। वो इसी वजह से होती है कि पूरी रात आप एक प्रेशर देते हैं कंधे के ऊपर। जब भी आप करवट सोएं तो आप मोटी हाइट का तकिया यूज करेंगे, ताकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, वो अच्छी तरह से फुलफिल हो जाए। मार्केट में इस तरह के सर्वाइकल पिलोज आपको मिल जाएंगे, जिनको इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिनका एक सिरा पतला और दूसरा सिरा मोटा, थोड़ा गोलाई लिए होता है। सीधे सोते समय गोलाई वाला हिस्सा अपनी गर्दन के नीचे रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका हेड पतले वाले हिस्से पर आएगा और गर्दन के नीचे का स्पेस भी पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है। जब आप करवट लेंगे तो आपका हेड इस पिलो के मोटे और ऊंचे हिस्से पर आएगा। इस पिलो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको कब पतला तकिया यूज करना है और कब मोटा तकिया यूज करना है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जब आप फ्लैट लेटते हैं तो आप पतला तकिया यूज करेंगे, और जब आप करवट लेटते हैं तो आपको इतना मोटा तकिया यूज करना है कि ये जो गैप होता है वो अच्छी तरह से भर जाए, यानी कि इस गैप से ज्यादा मोटाई का तकिया आपको यूज करना है जब आप करवट लेकर सोते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए ताकि मैं अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।